सच बोलो, अभी तुम्हारे दिमाग में दो चीजें चल रही होंगी। एक तरफ उम्मीद है कि अभी 8 महीने बचे हुए हैं, मैं नीट एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, और दूसरी तरफ एक ये डाउट है दिमाग में कि यार 8 महीने हैं, क्या काफ़ी हैं 8 महीने नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या काफ़ी नहीं है। मैं तुम्हें एक ही बात बताऊंगा, अगर तुम्हें आज से अपना अप्रोच बदल लिया ना मेरे भाई, तो 8 महीने तुम्हें एक MBBS सीट दिलाने के लिए काफ़ी होते हैं मेरे भाई। 8 महीने नहीं, 6 महीने भी काफ़ी होते हैं। और अगर वही गलतियां आपने अगर दोबारा करी, दोबारा दोहराई, तो अगले जून में सिर्फ रिग्रेट मिलेगा। अब डिसाइड तुम्हें ये करना है कि करना क्या, अपनी अप्रोच बदलनी है या नहीं बदलनी है। देखो, नीट एक सिलेबस का टेस्ट नहीं है, ये तुम्हारी डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शन की लड़ाई है। तुम सबको NCERT पढ़ने आता है, ठीक है, PYQ करने आता है, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता? आज मैं ये आपको बताऊंगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बस पढ़ाई करते हैं, ये बात आप समझो। पढ़ाई सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं करता, लेकिन अपने दिमाग को ट्रेनिंग देना ये सबसे बड़ी जो है एक वर्क होता है। सुबह उठ के फ़ोन चेक करना, दिमाग हमेशा डोपामिन पे एडिक्टेड हो जाता है। हर 3 दिन में नए नोट्स खोलना, इसके नोट्स उसके नोट्स, दिमाग एक भी चीज़ को कंसोलिडेट करता ही नहीं है। फिर आपका मेरे भाई मॉक टेस्ट के बाद रोना ग्रोथ के चांस खत्म कर देता है आपके, ये मैं आपको बता दूं। ये सब चीजें तुम्हारे मार्क्स नहीं, तुम्हारे दिमाग डिसाइड करता है मेरे भाई। अब मैं आपको एक यूनिक स्ट्रेटजी बताता हूं जो आपको कोई नहीं बताता। डोपामिन डिटॉक्स, एक सिंपल रूल, नीट तक कोई भी चीज जो आपको इंस्टेंटली मजा देती है, इंस्टेंटली खुशी देती है, उसको आप बंद कर दो। चाहे वो इंस्टा यूज करना हो, रील्स देखना हो, तुम्हारे ब्रेन को अब बोरिंग चीजों से भी मजा लेना सीखना होगा। रिवर्स PYQ रीडिंग करना सीखो। NCERT को चैप्टर वाइज मत पढ़ो मेरे भाई, वो आप पढ़ चुके हो। पहले आप PYQ देखो, फिर NCERT में उसके बेस ढूंढो कि ये PYQ कहाँ से है। तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली एक लिंक बनाएगा। एक मिस्टेक रजिस्टर बनाओ, अपनी गलतियों की एक किताब बनाओ। हर बार जब उससे पढ़ोगे तो तुम अपने 200 से 300 मार्क्स ऊपर उठा के ले जाओगे। ये लिख के ले लो। 90 मिनट फोकस ब्लॉक भी बनाओ। तुम्हारे एग्जाम्स में 180 मिनट्स आपको मिलते हैं। अपने ब्रेन को 90 मिनट के ब्लॉक में आप फोकस करो। फोन को ऑफ कर दो, डोर को लॉक कर दो। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये। तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तो अपना पूरा कैरेक्टर आपको बदलना ही होगा मेरे भाई। तुम्हारी प्रॉब्लम पढ़ाई की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है एक्सक्यूज की एडिक्शन, जो तुम्हें एक्सक्यूज रीजंस देने की जो एडिक्शन पड़ चुकी है। कल से स्टार्ट करूंगा, ये एक इल्यूजन है। बस एक रील देख लेता हूं, ये तुम्हारी MBBS की कुर्सी खा जाएगा मेरे भाई। ये एक रील तुम्हारी कुर्सी खा जाएगी, समझो। काम की चीजें हैं, आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखो, नीट पेपर तुम्हारे नॉलेज से ज्यादा ना तुम्हारी मेंटल टफनेस चेक करता है, ये बात आप समझो। और अगर तुम अपने एक्सक्यूज पे जीत गए ना जिस दिन, तो एग्जाम तुमसे हार जाएगा, NTA तुमसे हार जाएगा, आप जीत जाओगे। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं जो टॉपर्स ओपनली कभी आपको नहीं बताएंगे। वो होता है एग्जाम हॉल सिमुलेशन। मतलब उनके लिए नीट का असली पेपर उनका 21st मॉक होता है। जब सब पैनिक करते हैं ना मेरे भाई, तब वो बस अपना रूटीन सॉल्व कर रहे होते हैं, ये बात आप समझो। तुम्हारे लिए भी असली गेम वही है, लेकिन आप उस गेम के कभी प्लेयर बन ही नहीं पाते हो। एग्जाम के दिन तुम्हें पेपर नहीं, अपने दिमाग को क्रैक करना होता है, ये बात आप समझो। अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो आप बहुत करते हो, और 90% स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। पहली बात, नए रिसोर्सेज ढूंढना। खुद दिमाग आप अपना कंफ्यूज करते हो। मोटिवेशन के वीडियोस देखना, पढ़ाई के सब्स्टिट्यूट देखना, अपने प्रोग्रेस को कंपेयर करना, अपनी रेस को खुद बर्बाद कर देते हो। कंसिस्टेंसी तोड़ना नीट की कबर खोद देता है ये सब।
एक दिन तुम्हारा 2 घंटा सोशल मीडिया का मतलब है एक और एस्पिरेंट तुमसे आगे निकल जाता है। आप नहीं पढ़ रहे हो ना, जिस दिन रील्स पे रील्स देख रहे हो तो कोई और पढ़ रहा है। 8 मंथ 8 महीने या तो ये तुम्हें सिर्फ कैलेंडर पे डेट्स लगते होंगे या तुम्हारे लिए ये एक बैटलफील्ड है। अगली जून तुम या तो रिग्रेट लिखोगे अपना या डॉक्टर बनने की कहानी। चॉइस तुम्हारी है मेरे भाई, ठीक है, ये बात आप समझो। सो अब कमेंट में लिखो कि माई 8 मंथ्स स्ट्रेटजी स्टार्ट्स टुडे। बस इतना सा लिखो कमेंट में। और अगर तुम रेडी हो तो अपना एक्सक्यूज का फ्यूनरल आज ही कर दो मेरे भाई, दफन कर दो इन सब कहानियों को, क्योंकि अब से तुम्हारी जिंदगी का एक ही मिशन होना चाहिए, MBBS 2026। इसके अलावा कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्थियन बायो आपका भाई है, ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।